नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपको एक खुशखबरी दे दूं। बोलो खुशखबरी दे दो। तो देखो, खुशखबरी ये है कि मुझे पता है आप में से काफी लोग, और आप ही नहीं, मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं वो निफ्टी में ट्रेडिंग जो है मतलब निफ्टी में शिफ्ट कर चुके हैं। उसका रीजन सबको पता है कि वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में रही नहीं और निफ्टी में ही वीकली एक्सपायरी है। सो देखो, बहुत सारे लोगों ने भाई रिक्वेस्ट कर ली थी, हर कोई बोलने लग गया था कि यार निफ्टी, और मुझे भी लगता है कि जब जहां मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो जहां ट्रेडिंग करते हैं, अगर मैं उसी चीज का एनालिसिस नहीं करूंगा तो फिर वो वही बात है कि वो अपना इतना बढ़िया जो एनालिसिस है वो काम भी क्या आएगा। तो देखो, मैं पर्सनली अभी भी बैंक निफ्टी में ही ट्रेडिंग करता हूं क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है भाई। बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है। सिर्फ ट्रेंड पकड़ना होता है, फिर उसके बाद कैसे वो 200-250 पॉइंट वन गो में दे देता है। तो निफ्टी को मैंने मॉनिटर करना जरूर स्टार्ट किया। अभी ट्रेडिंग मैंने नहीं की है, मैं मॉनिटर कर रहा हूं, उसकी चाल देख रहा हूं। देखो, हर जो भी कोई इंडेक्स हो या कोई स्टॉक हो, कुछ भी हो, तो वो अपनी एक उसकी अलग चाल होती है कि वो इतना बड़ा मुंह देता है, फिर वो रेस्ट करता है, इतना वो रिट्रेस करता है। तो मैं वो धीरे धीरे भाई मॉनिटर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से निफ्टी में ट्रेड नहीं किया था। स्टार्टिंग में जब पहले किया हुआ कभी, जब ट्रेडिंग में स्टार्ट हुए थे ट्रेडिंग करनी। सो मैं पर्सनली ट्रेडिंग करता हूं बैंक निफ्टी, बट मैं आपको एक चीज करूंगा कि बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग वाला जो पार्ट है वो 5-6 मिनट करके, लास्ट के 4-5 मिनट जो 3-4 मिनट है वो मैं ट्राई करूंगा कि निफ्टी का भी बता सकूं। सो आज से दोनों का स्टार्ट करेंगे। ये बहुत बढ़िया खुशखबरी है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो, कल जो ये भाई अपनी फ्राइडे की जो ये कैंडल थी, उसके बाद अपना यहाँ पे सिंपल साइकोलॉजी क्या थी कि भाई अगर लो ब्रेक होगा तो फर्दर यहाँ इस स्पॉट तक मार्केट आ जाएगी। और यहाँ से देखो, है ही मार्केट जो वही ना, गिरती हुई मार्केट है। यहाँ तो भाई मतलब खौफनाक मंजर जारी था। तो उसमें हम बाइंग साइड जाने का कोई मतलब नहीं है, चाहे कितनी बड़ी बाइंग आ जाए वो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक कंडीशन पे बाइंग जा सकते थे, जब रेंज बना के ब्रेकआउट देती, सिंपल। तो अपने को ऊपर से क्या था, मार्केट गैप अप हुई, थोड़ा और ऊपर गई, अपने को सिर्फ रिवर्सल का ट्रेड ढूंढना था, ये साइकोलॉजी थी। अब इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड देखते हैं। देखो क्या मिला आज ट्रेड। अपना क्रूड ऑयल चल रहा है भाई, और साथ में अपना गोल्ड का भी चल रहा है, जो मैंने बताया था। बहुत बढ़िया ट्रेड उसमें मिल रहे हैं अपनी। देखो, जो अपनी साइकोलॉजी और जो प्राइस एक्शन है ना भाई, बिंदास है, बिंदास। कोई चार्ट खोल के पकड़ के किसी में भी स्टार्ट हो जाना। मैं कहता हूँ कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं भाई, कहीं भी स्टार्ट हो जाना। चाहे बिटकॉइन पकड़ लेना, कोई कुछ पकड़ लेना, आर पार का सिस्टम है। देखो, आज गैप अप हुआ, बाइंग साइड जाने का अपना मतलब नहीं। जाने दे भाई, जहां जा रहा है जाने दे। फर्स्ट ये था एक रेजिस्टेंस कि हो सकता है मार्केट यहां से अपने को रिवर्सल दे, नहीं दिया, मार्केट अप साइड गई, ठीक है, जाने दो। यहां मार्केट और अप साइड जाती है, यहां से मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया, थोड़ा नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, और अल्टीमेटली ये जो बड़ा रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसके पास जाके धीरे 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 होल्ड करना स्टार्ट किया। अब मेरी यहां साइकोलॉजी क्या है, मैं सिंपल समझो। देखो कि मार्केट जो थी, बहुत बड़ा एक फॉल मार्केट में आ चुका है भाई, पिछले 4-5 दिन में बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। अब मेरी साइकोलॉजी की मार्केट ऑलरेडी गैप अप भी हो चुकी है, समझो बात को। बहुत बड़े फॉल में मार्केट गैप अप भी हो चुकी है। अब अपने को क्या है, अपने को शांति से ट्रेड लेना है, शांति वाला ट्रेड लेना है, रिवर्सल का ट्रेड लेना है। मार्केट अपसाइड जाती जा रही है, अपने को बेस्ट है ऊपर जाके। मैंने आपको दो चीज बताई थी, दो सेटअप बताए हैं रिवर्सल के दोनों। या तो रेंज बने, उसका ब्रेकडाउन हो, जो देखो ये रेंज बनी और उसका ब्रेकडाउन हुआ, या मैंने बताया भाई एक हाई बने, मार्केट थोड़ा नीचे आने दो, फिर एक लोअर हाई बने, ठोक दो। दो चीजें बताई मैंने, ये दो चीजें पकड़ लो। मैं कहता हूं इसी के बेस पे आपको इतने ट्रेड मिल जाएंगे, इतने ट्रेड मिल जाएंगे कि खा मर जाओगे ट्रेड। तो देखो भाई, सिंपल सी बात, अब मार्केट अपसाइड जाके नीचे आती है, फिर मार्केट अपसाइड जाती है, तो यहां आप देखोगे कोई भी ट्रेड बन ही नहीं रहा। यहां कुछ नहीं समझ में आ रहा ट्रेड का। यहां घूमती रही मार्केट, घूमती रही मार्केट। जब ये इसने पूरी रेंज का और ये ब्रेक डाउन किया, और ये जो बायर्स की लास्ट कैंडल थी, इसका भी ब्रेक डाउन हुआ, फिर कुछ नहीं बचा था भाई। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो कितना प्यारा ट्रेड ये दिखाई दिया। ये देखो, ये बुल्स की लास्ट वेपन थी मान लो अपसाइड में, और इसके बाद ये सारा कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन हो गया भाई। ठीक है ना भाई, अपने जो मेन ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम का, उसी की साइड का अपने को ट्रेड भी मिल रहा है, और परफेक्ट सेटअप के साथ मिल रहा है। यहां मैंने ट्रेड लिया हुआ अपना। मेरा सिंपल सा टारगेट था भाई, मेरा टारगेट था ये वाला जोन, जो ये पूरा जो ये जोन है, यही 15 मिनट में भी है, ये यही जोन आप देखोगे 15 मिनट में भी एक बड़ी कैंडल बनी हुई है, और यही 5 मिनट में, यही मेरा टारगेट था भाई। मेरा व्यू सिंपल है भाई, यहां आके रेंज बना के और थोड़ी देर फिर से इसका ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड फिर से लेंगे। अदरवाइज क्यों फंसना है, एक ट्रेड बढ़िया हो गया अपना, फिर आपको पता ही है मैं ज़्यादा
चक्कर में रहता भी नहीं भाई। फिर सिंपल था व्यू, या तो ऊपर जाए, ऊपर से इसके कंपेरिजन एक और लोअर हाई बनाए, वहाँ फिर से पटकेंगे, लेंगे एक ट्रेड। तो ये व्यू था भाई आज का। ये एक ट्रेड रहा, बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा बिल्कुल ट्रेड। फिर 15 मिनट में देखोगे ना आप, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, वीडियो लंबी ना हो जाए। चलो 5 मिनट तो हो गई। देखो 15 मिनट में क्या हुआ, ये देखो ऊपर ये होल्ड किया, 3 कैंडल रुकी, इसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ एंट्री दे रहा है। ये अपना स्टॉप लॉस था भाई। यहाँ टक टक मार्केट इसके नीचे लगी, 15 मिनट की जो लास्ट कैंडल थी इसके लो तक का, यहाँ अपने आसपास का टारगेट था, बस हो गया ट्रेड। तो इसलिए मैं कहता हूँ शांति से बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड लो। जहां भी कंफ्यूजन है मतलब ट्रेड, दबा के ट्रेड मिलेंगे, रुक के तो देखो। फिर मार्केट ऊपर नीचे होती रही भाई, कुछ नहीं है। अब देखो कल क्या कर सकते हैं, एक बार चलो डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस करेंगे हम डेली टाइम फ्रेम में। देखो साइकोलॉजी सिंपल है, यहाँ भी मार्केट में कोई बुलिश साइड का कोई व्यू नहीं है। सेलिंग साइड में हो सकता है एक पोज कैंडल बनी हो, कुछ लोगों ने प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिए हो। फर्दर सेलिंग आएगी जब इसका लो ब्रेक होगा 51,000, सिंपल ध्यान रखो। इसका लो ब्रेक होगा, थोड़ी देर रुक के ब्रेक डाउन कर दिया, इसका लो जो ये रेड वाली जो लो है 50,600 के अराउंड, इसको रिटेस्ट कर सकती है मार्केट, सिंपल। अगर इसका हाई ब्रेक होता है मार्केट, तो हाई के पास रुक के इसका हाई ब्रेक करती, तो इस रेड कैंडल का हाई है, ये अपना टारगेट होगा पहला, ये सेकंड टारगेट होगा, सिंपल, ठीक है। और इसके ऊपर जो एक गैप बना हुआ है मार्केट, इस गैप को फिल करने भी जा सकती है, तो 52,000 अल्टीमेट टारगेट होगा, सिंपल बात ध्यान रखना। बट बुल्स के लिए मतलब थोड़ा जोर लगेगा, जो ये लास्ट वेपन है ना सेलर्स का, ये इसको निकालने में। तो यहां से अगर अपसाइड जाओ तो पहला टारगेट यही रखना, सिंपल। मार्केट सीधा गैप अप हो जाए तो भाई जंप नहीं करेंगे, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड गैप अप हो रहा है। हम रिवर्सल का की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो देखने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ भाई। मार्केट गैप डाउन हो जाए तो कुछ नहीं करने को, सिंपल सी बात है। अगर डे लो ब्रेक होगा तो सेलिंग ही करेंगे, बाइंग साइड में मैं यहाँ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब आ जाओ 15 मिनट में, एक बार जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई सिंपल बात, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से अपसाइड जाने लगे तो भाई मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग साइड में। ये हर्डल है, ये हर्डल है, ये हर्डल है, भाई नहीं हूँ इंटरेस्टेड मैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा बाइंग साइड का, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मार्केट हाँ अपसाइड जाके डे आई के पास या इसके पास या इसके पास से, ओहो क्रूड ऑयल गिरता ही जा रहा है, क्या जबरदस्त एंट्री देखी गया, और वाह मजा आ गया। गोल्ड भी एंट्री देने आ रहा है भाई। देखो भाई मार्केट में क्या है कि अपसाइड जाके जिस भी रेजिस्टेंस के पास से मार्केट टक से नीचे गिर जाएगी, कोई भी अपने को रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा। 2 सेटअप बता दिए, दोनों में से कोई भी एक मिले भटका देना। नीचे में एक सिंपल ये डे लो, यहाँ ये जो कैंडल है इसके पास आके मार्केट थोड़ी देर टाइम बिताए भाई, टाइम बिता के ब्रेक डाउन कर देगी, सेलिंग का ट्रेड लेंगे, बाइंग साइड नहीं फंसेंगे। गैप अप हो जाए रिवर्सल का ट्रेड देखेंगे, बाइंग साइड में नहीं जाऊंगा मैं, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया अपना जी निफ्टी बैंक। अब आ जाओ जी बैंक ना निफ्टी। देखो भाई निफ्टी में भी देखो साइकोलॉजी वही है भाई, साइकोलॉजी वही है। मेरी बैंक निफ्टी की वीडियो भी देखोगे ना तो भी साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, और वही होनी चाहिए। मैं कोई टिप तो देखो देता नहीं भाई, तो फिर साइकोलॉजी आप पकड़ लो कोई भी, मेरी जो भी चाहे बैंक निफ्टी बताऊं या निफ्टी। देखो सिंपल बात है भाई, इसमें फर्दर जो सेलिंग का जो मोमेंटम आएगा ना, जो कोई भी नीचे, वो देखो इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो एक बार फिर से थोड़ी सी एग्रेसिव सेलिंग आएगी इसका, ये लो ब्रेक होते ही, ठीक है। ये लो एक बार के लिए नीचे सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अपसाइड में तभी कोई मूव आ सकता है जब मार्केट यहीं होल्ड करेगी तभी आएगा। अब ये छोटी मोटी कोई 100 पॉइंट 50 पॉइंट अपसाइड कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, उसको अब ये मत मानना कि मार्केट ओके हो चुकी है और मार्केट में बढ़िया सेंटीमेंट हो चुका है, ये ऐसे मत मानना। ये हाई जब तक नहीं निकलेगा, लास्ट वेपन जो है सेलर्स का ये नहीं निकलेगा, तब तक मार्केट में कोई बाइंग साइड में एग्रेसिव बाइंग नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस कैंडल का हाई और लो। अगर इसका हाई के पास मार्केट रुक के, जो छोटी सी कैंडल बनी है इनसाइड कैंडल, इसके हाई के पास मार्केट रुक के अपसाइड ब्रेक करेगी तो ये इस कैंडल का हाई टारगेट, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बट अपसाइड में मार्केट में कंफर्म एंट्री लेना, कंफर्म मतलब मार्केट रुक के रेंज बना के ब्रेकआउट दे, एक आधी ग्रीन कैंडल के बेस पे बिल्कुल मत लेना। डाउन साइड में आप ध्यान रखना इसी इनसाइड कैंडल का लो ये है 650, 23,650। अगर इसके पास मार्केट थोड़ा देर रुके और इसको ब्रेक डाउन कर दे तो इस कैंडल का लो आपका टारगेट होगा। सेकंड टारगेट सीधा आपका ये 300, 350 वाली जोन में होगा, सिंपल। मार्केट गैप अप कर दे, रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी देखनी है। मार्केट गैप डाउन कर दे तो भाई थोड़ा सा वेट करेंगे, इस लो के पास मार्केट रुक के फर्दर ब्रेक डाउन करेगी तभी ट्रेड लेंगे, बस ये ध्यान रखना आपको। ये है जी आपकी निफ्टी की पूरी एनालिसिस, ये साइकोलॉजी। अब 15 मिनट में और देखो, वाह वाह वाह, क्रूड ऑयल गजब, शानदार, गोल्ड भी एंट्री देने आ रहा है, ठीक है भाई। देखो भाई निफ्टी में सिंपल है भाई, यहाँ मार्केट ओपन होकर साइड जाए, बाइंग साइड कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। यहाँ हाँ डे हाई के पास जाके मार्केट अगर अपने को फिर से रिवर्सल का ट्रेड देगी, 2 सेटअप में से कोई भी मिलेगा मैं बेचूंगा। अपसाइड में नहीं भाई, अपसाइड में इसके पास नहीं देगी तो और ऊपर जाके यहाँ से देगी या यहाँ से देगी,
मैं बेचूंगा। बाइंग साइड में मजा नहीं आएगा। एक चीज हो सकती है, डे हाई के पास जाए, मार्केट होल्ड करने लग जाए भाई, यहीं पे अपसाइड जाए, फिर कोई हायर लो बना ले, फिर इसके पास जाए, थोड़ी देर रुके, ब्रेकआउट दे क्लियर कट डे हाई का रुक के, तो एक यहां तक के लिए और यहां तक के लिए छोटा सा ट्रेड बाइंग साइड का ले सकता हूं मैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ध्यान रखना। डाउन साइड में अगर ये डे लो है, मार्केट यहां आके डे लो के पास थोड़ी देर ट्रेड कर इसका ब्रेक डाउन कर दे, तो सीधा ये वाला लो है ना, ये टारगेट है भाई, फिर कुछ नहीं है फिर बीच में रुकने को। अगर मार्केट थोड़ी देर इसके पास रुक के ब्रेक डाउन कर दे, सिंपल। मार्केट सीधा गैप अप हो जाए, मैं रिवर्सल का ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। मार्केट गैप डाउन हो जाए तो वही डे लो के पास थोड़ी देर होल्ड करके ब्रेक डाउन करने देना। अगर आप साइड यहाँ से कोई ग्रीन वगैरह कैंडल बने तो भाई मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। चलिए, ये निफ्टी का एनालिसिस रहा। तो आज से बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस किया करेंगे, और कोई भी डाउट हो आपको तो जरूर पूछो। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं कि भाई साइकोलॉजी पे काम करो, साइकोलॉजी पे काम करो। कोई भी चार्ट हो, जबरदस्त 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 काम करेगी। कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं, ठीक है। आई होप काफी अच्छी लर्निंग आपको मिल रही होगी। तो चलो वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।